बेटा इस क्वेश्चन में हम आपको एक और न्यूमेरिकल करा रहे हैं। इसमें देखो बेटा, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, हमें क्वेश्चन को ज़्यादा ज़रूरी है समझना हमें क्वेश्चन को कैसे करना है। तो ये कह रहा है कि एक हमारे पास मिक्सर है, एक वेसल में एक 20 लीटर का हमारे पास क्या है, वेसल है। उसमें हमें एक कोई रिएक्शन करा रहे हैं N2 और H2 के बीच में। तो अब रिएक्शन होने के बाद जो उनके मोल है बेटा वो कितने हैं, 1.57 मोल तो N2 के, 1.92 मोल है H2 के, और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है NH3 उनके मोल कितने बेटा, 8.31 मोल है। तो ये कह रहा है कि इनको जब हम एक 20 लीटर वेसल में इनको मिक्स कर देते हैं और 500 केल्विन टेम्परेचर, 500 केल्विन टेम्परेचर पे, तो उस समय उनकी Kc की वैल्यू ये आती है बेटा, Kc की वैल्यू ये आती है। तो रिएक्शन ये दे दी बेटा उसने। तो ये कह रहा है कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, अगर नहीं है तो ये बताओ कि जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। तो बेटा इसके लिए हमने एक वो बताया था बेटा, याद करो एप्लीकेशन बेटा, हमने एप्लीकेशन पढ़ा था बेटा उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो उसमें हमने एक बेटा क्यूसी की वैल्यू निकाली थी, कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट बेटा, कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट या कंसंट्रेशन या रिएक्शन कोएफिशिएंट वाला पढ़ा था। तो उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि रिएक्शन हमारी किस डायरेक्शन में होगी। तो हमने उसमें बताया था अगर क्यूसी बेटा इजिकल टू केसी होगा तो रिएक्शन क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम रहेगी। तो यही तो पूछ रहा है कि आप ये बताओ रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या नहीं है तो बेटा कौन से डायरेक्शन मूवमेंट करेगी, कौन से डायरेक्शन मूवमेंट करेगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड में। तो हमें पढ़ा था क्यूसी ग्रेटर देन केसी तो बेटा बैकवर्ड होगी, और केसी ग्रेटर देन क्यूसी तो रहेगी बेटा फॉरवर्ड रहेगी। क्या रहेगी बेटा, फॉरवर्ड रहेगी। तो इसके बेसिस पर हम क्या बता सकते थे, रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। तो रिएक्शन लिख लो बेटा, देखो N2 प्लस में 3H2 2NH3। बेटा एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है बेटा ये हम किसी भी कंसंट्रेशन पे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी कंसंट्रेशन पे रिएक्शन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बट केसी कब कैलकुलेट करते हैं बेटा, जब वो इक्विलिब्रियम में हो, क्या हो, इक्विलिब्रियम। बट क्यूसी हम कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इसके मोल दे दिए बेटा 1.57 मोल, इसके मोल दे दिए बेटा 1.92 मोल, और इसके मोल दे दिए 8.3 मोल दे दिए बेटा। अब इन्होंने मोल तो दे रखा है बेटा, हमें तो कंसंट्रेशन चाहिए। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए वॉल्यूम से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते बेटा, क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते। अब यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमारे पास यही आएगा, इक्विलिब्रियम के रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। फिर जो कोएफिशिएंट होते हैं वो पावर में चले जाते हैं, और यहाँ पर क्या रहेगा कि N2 और यहाँ पर रखेंगे H2। तो बेटा ध्यान रखना, जब किसी भी रिएक्शन को हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में होती है और रिएक्टेंट की परसेंटेज क्या होती है, नीचे होती है, और जो कोएफिशिएंट होते हैं इनके आगे वो पावर में चले जाते हैं। अब देखो हमें सबकी वैल्यू बेटा, इनकी सबकी वैल्यू पुटअप कर दो बेटा, केसी की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर हम केसी ना निकाल के क्या निकालते हैं, क्यूसी निकालते हैं। ये तो अकॉर्डिंग हो गया बेटा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के। तो क्यूसी में भी हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। बस डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, जो केसी होता है, जो केसी होता है बेटा वो इक्विलिब्रियम पे कैलकुलेट करा जाता है, और जो क्यूसी हो तो कभी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इनकी वैल्यू पुटअप करो बेटा, NH3 की वैल्यू 1.3/20 स्क्वायर, और यह आ जाएगा बेटा इसका 1.57/20, और इसको रखो 1.92/20 क्यूब। इसको जब हमने सोल्व किया बेटा, क्या क्या क्यूसी को जो सोल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई 2.38 × 10⁻³ तो हमारा जो आंसर आया है हम यहाँ पे लिखे थे, क्यूसी की वैल्यू आई 2.38 × 10⁻³ क्या आई बेटा 3, और केसी की वैल्यू पता है हमें केसी की वैल्यू पता है 1.7 × 10⁻²। अब आप देख लो बेटा इनमें कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, तो हमारी क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर देन है केसी, और मैंने बताया था जब क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर देन केसी हो तो हमारी रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन होगी। तो हम इससे बता सकते हैं कि ये रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी बेटा, किस में होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। और अभी से इतने मोल पर वो क्या हो, इक्विलिब्रियम नहीं गेन किया उसने, अभी से उसने इक्विलिब्रियम गेन नहीं किया है और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही बेटा। इससे हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी और उसने इक्विलिब्रियम गेन किया या नहीं किया। तो मतलब उसने इक्विलिब्रियम गेन नहीं किया और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रही है, रिएक्शन फॉलो हो रही है बेटा। तो ये भी हमारा एक और न्यूमेरिकल था बेटा।